भारतीय लोकतंत्र में जब से मंत्रिमंडल का गठन होने लगा, विशेषकर आज़ादी के बाद जब 1951-52 में विधानसभा और लोकसभाओं के इलेक्शन हुए, उसके बाद मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ। उनमें मुख्यतः 3 तरीके के मंत्री बनाए गए, जो अभी भी उसी तरह के, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, मोटे तौर से ऐसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। उनमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इन मंत्रिमंडलों का जो गठन होता है वो बहुत ही अतार्किक, अवैज्ञानिक ढंग से होता है। ज्यादातर मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के गुलामों के जैसे उनके साथ व्यवहार होता है। मंत्रिमंडल के गठन में कोई वैज्ञानिकता नहीं होती है। कोई पारदर्शिता नहीं होती है। जो ज्यादा फेवर का होता है, जो ज्यादा चाटुकारिता करता है, कम से कम विरोध करने वाला होता है, उनको मंत्रिमंडल में ज्यादातर भर्ती किया जाता है, यस बास वाली मुद्रा में। तो मंत्रिमंडल ज्यादातर एक सामंती प्रवृत्ति के द्योतक होते हैं। इंकलाबी जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी जो 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, उनमें जो प्रथम सिद्धांत है वह ये है कि मंत्रिमंडलों का में थोड़ा वैज्ञानिकता आ जाए इनके गठन में, और उस गठन की प्रक्रिया का प्रभाव यह पड़े कि जो वोट बैंक की राजनीति पूरे भारत में होती है, उससे इतर हट के अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाकर अपने अपने क्षेत्रों से सांसद और विधायक बनने की भूख पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए, अपरिहार्यता हो जाए। तो इसका तरीका मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत के माध्यम से देश के सामने रखा है। वो ये है कि चाहे केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन हो, कम से कम 33% जो मंत्रिमंडल का आकार हो वो राज्य मंत्रियों द्वारा भरा जाना चाहिए, और वे जो राज्य मंत्री हों 33% वो मेरिट के आधार पर भर्ती हो, अर्थात बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा बहुमत प्राप्त गठबंधन जिसकी सरकार बन रही है उसके 33% वे सांसद अथवा विधायक मंत्री बनाए जाएं कंपल्सरीली, जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक वोट प्रतिशत पाकर सांसद अथवा विधायक बने। इससे होगा क्या कि अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जाति संप्रदाय से हट के अधिक से अधिक वर्गों का हित करके अधिक से अधिक वर्गों का वोट पाया हुआ है और वोट पा करके वो सांसद और विधायक बने, तो कम से कम यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अगर हम अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाकर सांसद और विधायक बनेंगे तो राज्य मंत्री तो कम से कम बनना सुनिश्चित हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। वाजपेयी साहब द्वारा
जो संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि 15% से ज्यादा आकार का मंत्रिमंडल बन ही नहीं सकता, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा मंत्रिमंडल के कसाव में और उसके गुणवत्ता में। मजबूरी हो गई प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सामने कि थोड़ा तो गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आकार तो हो नहीं सकता कि जिसको चाहो उसको भर लिए, तो उसमें और थोड़ा सा वैज्ञानिकता आ जाए। इसके लिए मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि मैं नहीं कह रहा कि कहीं और से लाके बैठा दीजिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी अथवा गठबंधन की सरकार बन रही है, उसी पार्टी अथवा गठबंधन के केंद्र अथवा राज्य की सरकारों के गठन में 33% उन सांसदों और विधायकों को कंपल्सरली राज्य मंत्री बनाया जाए जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक वोट प्रतिशत पाकर सांसद अथवा विधायक बने। मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी पार्टी और किसी भी गठबंधन को कोई नुकसान है। हाँ, यह जरूर होगा, एक चेतना डेवलप होगी, उन सांसदों और विधायकों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक वोट प्रतिशत पाकर सांसद अथवा विधायक तो बन गए, उनके समर्थित पार्टी अथवा गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्रियों के यश बास वाली श्रेणी में न आने के कारण उनको मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं जाता। इससे एक तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाने की लालसा जीरो हो जाती है। फिर यह होता है किसी तरह से इलेक्शन जीत जाए बस, फिर वहीं से वोट बैंक की संकल्पना और पुष्ट होती है और वोट बैंक के इतर कोई भी सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों के वोट पाने की भूख ही नहीं रखता, उसे आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तो इससे यह फायदा हो जाएगा कि सांसद अथवा विधायक के जो प्रत्याशी होंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक जातियों, अधिक से अधिक वर्गों, अधिक से अधिक संप्रदायों की वोट पाने की लालसा रख के और हर जन सामान्य से वोट की अपेक्षा रखने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।